अपने भविष्य के लिए लोगों के निचले स्तर पर जाके लोगों की समस्याओं को समझेंगे, लोगों से संवाद करेंगे। तो 22 पंचायत के 308 वार्ड में हम लोग गए और लोगों का इतना बड़ा सहयोग, कितना बड़ा कर्जा है तो समझ रहे हैं। बिना रुपया के अगर आपके पास 10,000 आदमी आ जा रहा है, आपके पीछे खड़ा हो जा रहा है, जरूरत पड़ने पर लोग फोन नहीं उठाते हैं। इसी जिम्मेवारी का एहसास होता है तो लगता है कि इनके लिए लड़ना है। देने वाला ऊपर वाला है, जो होना है रचना सब उसके अधीन है, उस विधान के अधीन सब है। बिहार के यूथ पॉलिटिक्स में दिव्यांशु भारद्वाज का नाम एक जाना पहचाना नाम है। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष के रूप में निर्दलीय चुनाव जीतते हैं और उसके बाद बिहार की राजनीति में धमाल मचाते हुए जदयू इन्हें बड़ा सम्मान देती है। अब 2025 का विधानसभा चुनाव मुहाने पे खड़ा है और चर्चा मोतिहारी विधानसभा क्षेत्र को लेकर है। दिव्यांशु ने पिछले 10 वर्षों में खूब पसीना बहाया है, चुनावी तैयारी है, पर गठबंधन की राजनीति है तो कई सारे सवाल भी हैं। आज हमारे साथ दिव्यांशु भारद्वाज खुद हैं। कई सारे सवालों को खंगालेंगे और बताएंगे कि मोतिहारी में चल क्या रहा है। दिव्यांशु जी, सबसे पहले स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच। चलिए तो सवाल से शुरू करते हैं। विधानसभा के चुनाव की तैयारी है, खूब जबरदस्त तैयारी है, कहां से चुनाव लड़े? हम लोग मोतिहारी के रहने वाले हैं। पिछले 10-15 वर्षों से सामाजिक राजनीतिक जीवन में हैं। तो सामाजिक पटना का जो हुआ, स्टूडेंट पॉलिटिक्स से लेके मेन पार्टी सब कुछ हो गया, तो मोतिहारी हमारा घर है, कर्म भूमि है, वहीं खेले हैं। तो मोतिहारी में लगे हुए हैं, वहीं घूम रहे हैं, लोगों से के बीच में रगड़ा रगड़ी चल रहा है। लेकिन जिस तरह से मोतिहारी में आपने फील्डिंग, बैटिंग और पिच तैयार कर रखी है, लोगों के जुबान पर आप हैं, आपको लगता है कि गठबंधन की राजनीति में सीट जदयू को जाएगी, दिव्यांशु भारद्वाज वहां से उम्मीदवार होंगे? ये सब सहमत का खेल, राजनीति है तो चलते रहता है। हर एक पॉलिटिकल वर्कर जो राजनीति करने आता है उसकी इच्छा यही है कि हम चुनाव लड़ें, विधायक, सांसद, नेतृत्व करें। हम भी 15 वर्षों से कोई काम दूसरा नहीं करते हैं। रोजी रोजगार, धंधा, ठेकेदारी कुछ नहीं है, एक ही काम है, सामाजिक राजनीतिक जीवन, छात्र राजनीति अध्यक्ष, यूथ के अध्यक्ष, मेन पार्टी। तो जब ये सब हो गया तो हम अपना मोतिहारी कर्म भूमि है, वहां गए। हम लोगों ने वहां 22 पंचायत, 36 नगर निगम का वार्ड है, 46 में से 36 मेरे विधानसभा में आता है। आपको नाम हम बता देते हैं: नौरंगिया, झिटकहिया, बरवा, ध्रुव, लखौरा, कटहा, रामगढ़वा, रायसिंगा, मलकौनिया, पटपरिया, जमला, बसतपुर, संतपुर, लक्ष्मीपुर, हराज, थरघटवा, रुलही, सिरसा, गोढ़वा, मधुबनी घाट, बरदाहा, सलेमपुर, टिकैता, पंडितपुर, बरकुरवा, बलथरवा, मझरिया, पिपराकोठी, जीवधारा और मोतिहारी शहर के 36 नगर निगम का वार्ड। उस कोना से शुरू करिए, नंदपुर, महमूद नगर, मलकौनिया, जमला, लोकसा, बरकुरवा, इधर पतौरा, बसवरिया, बरियारपुर, फुर्सतपुर, बैरिया, ऐसे और शहर का पूरा इलाका, ऐसे 22 पंचायत और 36 नगर निगम के वार्ड में हम लोग जो है पिछले 3 वर्षों से लगातार सक्रिय हैं। और जैसे अगर आपको राजनीति करने की इच्छा है, किसी भी काम से अगर आप हो करके नहीं गुजरेंगे तो वो अनुभव बाजार में थोड़ी बिक रहा है किसी परचून के दुकान पर कि जाइएगा अनुभव ले आके सेट करके दिमाग में अपने आत्मबल के रूप में आपका मेरा कॉन्फिडेंस लेवल कैसे मजबूत होगा। तो हम लोगों ने 3 वर्षों में मोतिहारी विधानसभा को एक एक्सपेरिमेंट, अपना घर है, जब राजनीति में सब कुछ कर लिए, छात्र राजनीति हो गया, जहां से लालू जी, नीतीश जी, सुशील जी निकले, वहां हम इंडिपेंडेंट अध्यक्ष रहने का सौभाग्य मिला। विधायक तो हर साल 2, 4, 5 बनते हैं इंडिपेंडेंट, वहां हम छात्र संघ का अध्यक्ष, शायद ही कोई बना हो, निर्दलीय अध्यक्ष बना हो। फिर हम यूथ के, सत्ताधारी पार्टी के यूथ विंग के अध्यक्ष रहे, स्टेट के पूरे बिहार में घूम के काम करने का अवसर मिला ऊपर वाले की कृपा से। और फिर मेन पार्टी में रहे, स्टेट वर्किंग कमेटी, सबसे बूढ़ा कमेटी जो हमारे पार्टी का, उसमें हम रहे। तो अगर हमारा यही काम है तो हमने तय किया कि हम नीचे जाएंगे, लोगों से समझेंगे, अपने भविष्य के लिए लोगों के निचले स्तर पर जाके लोगों की समस्याओं को समझेंगे, लोगों से संवाद करेंगे। तो 22 पंचायत के 308 वार्ड में हम लोग गए और एक बार नहीं गए, 5 बार, 10 बार गए। जितना ईश्वर ने ताकत क्षमता दी थी, लोगों के सहयोग, इलाज, बात, पढ़ाई लिखाई, पटना दिल्ली, सरकारी सुविधाओं का लाभ, ये हम लोग लगातार सुख दुख इसमें हम लोग घूम रहे हैं, कर रहे हैं। अब चुनाव लड़ने का जहां तक सवाल है तो हम लोग बिल्कुल चुनाव लड़ने की इच्छा है, एकदम 100% चुनाव लड़ने की इच्छा भी, और हम लोग तैयारी भी कर रहे हैं। लेकिन दिव्यांशु जी, जिस तरह से आपने पूरे वार्ड और पंचायत का नाम रट लिया है, एक बात तो साफ है कि जो होमवर्क है, आप निर्दलीय जीते, पटना विश्वविद्यालय में लंबे समय से चुनाव नहीं हुआ था, समीकरण वहां किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे चुनाव होगा। कई सारे दिग्गज थे, आप आए, तहलका मचाया, छात्रों में विश्वास जताया और आप चुनाव जीत गए। आपका कद बढ़ते बढ़ते अब आप मोतिहारी में जाकर खूंटा गाड़ के बैठ गए हैं। हम इधर उधर घुमाएंगे नहीं, आपने एक एक पंचायत और वार्ड का नाम याद रखा है, बता दीजिए चुनाव लड़ रहे हैं कि नहीं? नहीं, चुनाव 100% हम अपनी पार्टी को, हमने अपने पार्टी के सभी शीर्ष नेताओं को बता दिया है कि हमको चुनाव लड़ने की इच्छा है। वो लोग तय करेंगे, अगर हमको टिकट देती है पार्टी। हमने सारा स्थिति स्पष्ट, एनडीए के मुख्यमंत्री सहित पार्टी के सभी जितने नेता हैं, जदयू, भाजपा,
संघ, सब लोगों को हमने बता दिया है कि हम लोगों ने चुनाव की तैयारी की। अभी हम लोगों ने कार्यक्रम भी किया था 14 सितंबर को मोतिहारी में, जिसमें 10,000 की संख्या में लोग बिना किसी बड़े नेता के एक संवाद कार्यक्रम हम लोगों ने किया था। तो इतना बड़ा, देखिए राजनीति में पूंजी लोग हैं, हम लोग रुपया कमाने के लिए या कुछ दिखाने के लिए नहीं। आप जो बोले यहाँ पे तहलका मचा दिए, सब सोचकर हम लोग कभी कोई काम करने नहीं गए थे, हम लोग बस काम कर रहे थे। और लोगों का इतना बड़ा सहयोग, कितना बड़ा कर्जा है तो समझ रहे हैं, बिना रुपया के अगर आपके पास 10,000 आदमी आ जा रहा है, आपके पीछे खड़ा हो जा रहा है, या जरूरत पड़ने पर लोग फोन नहीं उठाते हैं, तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास है और उनके लिए लड़ना है। चुनाव 100% लड़ना है, इसमें कहीं से कोई दो मत नहीं है। लेकिन मोतिहारी में जब दिव्यांशु भारद्वाज जाते हैं, इतनी भीड़ कहां से आ जाती है? अभी 14 तारीख वाले कार्यक्रम की बात कर रहे हैं, आपने तो तमाम समीकरण गड़बड़ कर दिया। इतनी ज्यादा भीड़ आ गई, किसी ने सोचा नहीं था। कई सारे लोग लगे थे कि आपके कार्यक्रम को फ्लॉप करवा दिया जाए, फिर भी लोग आए, जितना आपने बुलाया उससे दुगुने लोग आ गए। फिर आपको नहीं लगता कि एक बड़ी जिम्मेवारी वहां के लोगों ने आपके कंधे पर डाल दी? बिल्कुल, इसी जिम्मेवारी का एहसास होता है तो लगता है कि इनके लिए लड़ना है। देने वाला ऊपर वाला है, जो होना है रचना सब उसके अधीन है, उस विधान के अधीन सब है। हमारा है कि उनके बल से यह है कि उनके बल हैं और वो जो आए थे वो भी उन्हीं के हैं, तो उनके लिए लड़ाई लड़ना है। रिजल्ट जो कुछ भी हो 100% लड़ाई लड़ना है। और हमने पार्टी के सभी नेताओं को कह भी दिया है, बता भी दिया है, और आगे जैसा निर्णय होगा वो लोग करेंगे और चुनाव हम लोग लड़ेंगे, 100% लड़ेंगे। चलिए, चुनाव लड़ रहे हैं, भीड़ है, लोकप्रियता है, साफ सुथरी छवि है, युवा है, पार्टी में बुढ़वा कमेटी में चले गए। देखिए, शब्द आपके हैं, मेरे शब्द है नहीं। नीतीश जी भी बड़ी आपको मानते हैं, लग रहा है कहीं की तीर इस बार निशाने पर लगे। अभी तो तय करना है उनको ना, राजनीति करने के लिए कहीं भी अगर आपको पटना में सरकार बनाना है, दिल्ली में सरकार, पटना में बनाना है तो विधायक ज्यादा होना चाहिए, तब ना आप अपना राज करने के, राजनीति के लिए, जब तक राज करने के लिए आप अपना नीति तब ना लागू करिएगा जब राज लाइएगा अपना। तो राज लाने के लिए आपको जिताऊ लोगों को निकाल करके लाना पड़ेगा। तो पार्टी अगर यह समझेगी, एनडीए के लोग अगर यह समझेंगे कि मैं हर परीक्षा देने के लिए तैयार हूँ, डंके की चोट पर, आप बूथ कमेटी ले लीजिए, आप संघ हमसे भीड़ जुटवा लीजिए, जो करना है, जो परीक्षा एक बने। अगर मैं कहाँ से पाप कर रहा हूँ ये बताएंगे ना आप। अगर मेरा कोई रोजी रोजगार धंधा ठेकेदारी नहीं है तो पॉलिटिकल वर्कर हत्या करने के लिए थोड़ी है हम लोग। अगर आप सपना है तो पाप कर रहे हैं, क्या करेंगे, कौन हमारा हाल चल लेने वाला है? अगर हम लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे, तय यहाँ लोकतंत्र में जनता करती है, तो जनता के बीच में जाएंगे और पार्टी को हम लोग, पार्टी के नीतीश जी के और मोदी जी के हम लोग ओबीडियंट वर्कर हैं। हमने पार्टी के प्लेटफॉर्म पर सब बात रख दिया है, बाकी आगे देखिए आगे होता है क्या। देखिए, होता क्या है, आपने तो 14 सितंबर को बता दिया है, लोगों ने मान लिया है कि बाकी पार्टी लड़ेगी कि नहीं लड़ेगी, दिव्यांशु लड़ रहे हैं। कितनी सच्चाई? हाँ, हम बिल्कुल लड़ रहे हैं, इसमें कहीं को हमने कहा है नहीं, मगर हमको पार्टी कंसीडर नहीं करेगी तो चुनाव अब यहाँ से बैक होने की हमारी स्थिति नहीं। हमने बहुत तरीके से अपने सभी लोगों को बता दिया। यहाँ से बैक होने के बाद फिर कोई विश्वास करेगा हम पे? हम 3 साल से घूम के, आप ही बताइए, 3 साल से हम घूम के लोगों के बीच में लगे हुए हैं। जितने शीर्ष नेता हैं सभी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं। अगले बार जो आदमी हमसे एक्सपोज हो गया है, बाजार में मेरे लिए घूम रहा है, मेरे लिए लड़ाई कर रहा है, चाय की दुकान पे, चौक पे, चौराहे पे, ये कैंडिडेट है, तो वो तो फिर जीवन में कभी जाएंगे तो बोलेगा तुम लवरा झूठा हो, भागते हो कि नहीं, यहाँ से आते हो खाली हर बार हम लोग को फंसा के भाग जाते हो। तो ये वो जो जिम्मेवारी है ना, वो मेरी पूंजी है। बाकी तो बड़े नेता हैं, बड़े लोग हैं, वो आपको सुविधा होगा तो मिलेंगे, नहीं सुविधा होगा तो नहीं मिलेंगे। बोले जाइए अभी मीटिंग में, अभी व्यवस्था है, 4 बाउंसर के गेट के बाहर खड़ा है, वो तो मेरी पूंजी है ना, उसके साथ गद्दारी नहीं कर सकते हैं, वही मेरे साथ खड़ा रहेगा। चलिए, लोकप्रियता है, चुनावी तैयारी है, पार्टी में है, तो अंतिम वक्त तक आप भी इंतजार कर रहे हैं। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को आपने बता दिया है, पर यह बता दीजिए कि मोतिहारी में जो जादू चल रहा है, बाइक की जो रैली चल रही है, पंचायत का एक एक नाम अगर वहां के स्थानीय विधायक और सांसद से हम पूछ दें तो 10 पंचायत या 5 वार्ड का नाम याद नहीं होगा। दिव्यांशु भारद्वाज को एक एक पंचायत और वार्ड का नाम ही नहीं याद, बल्कि उन चेहरों को भी आपने याद कर रखा है जो आपके लिए पिछले 3, 4, 5 वर्षों से घूम रहे हैं। क्या बड़ा मैसेज लेके क्यों लगता है कि दिव्यांशु भारद्वाज को मोतिहारी का विधायक होना चाहिए? हमको, मैंने दिव्यांशु भारद्वाज को क्यों होना चाहिए तो मोतिहारी की जनता इसका जवाब देगी। हमारा बस ऑब्जेक्टिव, हम पटना यूनिवर्सिटी भी जीते तो पटना विश्वविद्यालय के लोगों ने जिताया। हमको उम्मीद नहीं थी कि एक मोतिहारी गंगा ही पार ऊपर यहाँ होता है, गंगा ऊपर से आया हुआ व्यक्ति यहाँ पे चुनाव लड़ेगा और इंडिपेंडेंट जीत जाएगा हिस्ट्री में। तो भगवती ने सब कुछ कराया। तो हम वहां ये सोच करके बिल्कुल काम नहीं करने गए थे कि हमको इतना बड़ा लोगों का साथ मिले। काम करते गए और लोगों का निकले थे अकेले, कारवा बनता चला गया। तो अब उस कारवा का नेतृत्व करके मौगा होके भागना नहीं ना है वहां से। जब कारवा का नेतृत्व कर रहे हैं तो उनकी लड़ाई लड़नी है। चलिए, मोतिहारी में लड़ाई काफी रोचक है। दिव्यांशु भारद्वाज अपने वर्करों के लिए, अपने भाइयों के लिए और मोतिहारी के लोगों के लिए कमर कस चुके हैं।
पार्टी के नेतृत्व और सहयोगी पार्टी के नेताओं को भी बता चुके हैं कि कोई भी अग्नि परीक्षा ले लीजिए, जो लोकप्रियता का पैमाना होता है उसमें दिव्यांशु भारद्वाज उस सीमा को पार कर चुके हैं। अब महज 2 महीने के बाद विधानसभा का चुनाव है और ऐसे में मोतिहारी में 14 सितंबर के कार्यक्रम से दिव्यांशु ने इस बात का जयघोष कर दिया कि मोतिहारी में इनकी लोकप्रियता क्यों है और कितनी भीड़ कौन जुटा सकता है। बाकी लोकतंत्र है और इस सिस्टम में लोग यानी आम जनता जिसे जिस रूप में चाहेगी वही कुर्सी पर बैठेगा। बाकी दिव्यांशु भारद्वाज से हुई बातचीत को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।